बीएससी फाइनल का केमिस्ट्री का पेपर 3 की यूनिट 5 थी अपनी। विलियन के गुण, उसका ये टॉपिक है अपना परासरण। परासरण क्या होता है? एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करना क्या कहलाता है? परासरण। इसको डायग्राम द्वारा समझा रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर बार आया हुआ है कि परासरण और तथा विसरण में क्या अंतर होता है। तो ये परासरण और विसरण में अंतर है। परासरण में पढ़ते हैं अपन। परासरण क्या है? विलयनों का गुण है, जबकि विसरण गैसों का गुण है। परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा ही हो सकता है, जबकि विसरण किससे होता है? इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली वाली कोई ऐसी शर्त नहीं है। परासरण में विलायक के अणु विलयन को निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं, जबकि विसरण में उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर गति करते हैं। परासरण गैसों में कभी नहीं होता, जबकि विसरण कभी कभी विलयनों में भी हो सकता है। परासरण की प्रक्रिया में केवल विलायक के अणु ही गति करते हैं। विलय के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से नहीं गुजरते, जबकि विसरण में प्रक्रम दोनों ओर होता है। परासरण दाब का नियम एवं इसका निर्धारण। इसमें विलयन का परासरण दाब है P इक्वल्स टू H इंटू रो, जहाँ H विलयन में चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई और रो विलयन का क्या है? घनत्व है। इसको इस डायग्राम द्वारा समझाया गया है। किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के विलयन में भाव या परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त बल क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब का नियम है बोयल वॉन्ट ऑफ का नियम। इस नियम तनु विलयनों के परासरण दाब, आयतन और सांद्रता के मध्य संबंध दर्शाता है। P प्रोपोर्शनल 1/V और वांट ऑफ के अनुसार पाई प्रोपोर्शनल 1/V, इसलिए पाई V इक्वल्स टू स्थिरांक। स्थिर ताप पर तनु विलयनों का परासरण दाब और उसके आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है। अर्थात स्थिर ताप पर तनु विलयनों का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। यही क्या है? बोयल वॉन्ट ऑफ का नियम है। फिर आता है चार्ल्स वॉन्ट ऑफ नियम। ये कहते हैं कि स्थिर आयतन पर तनु विलयनों का परासरण दाब परम ताप का समानुपाती होता है। अर्थात तनु विलयनों का परासरण दाब उसके और उसके परम ताप का अनुपात स्थिर रहता है। विलयन के परासरण दाब पर सांद्रता एवं ताप का प्रभाव पाई प्रोपोर्शनल क्या होता है? T अपॉन V, वॉन्ट ऑफ से। पाई भी बराबर RT अपनी समीकरण है। पाई भी बराबर क्या कहलाती है? वांट ऑफ समीकरण कहलाती है। और एन मोल के लिए इसको लिखते हैं पाई भी बराबर NRT। इस पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सबका मान दे रखा है। ये वॉन्ट ऑफ समीकरण लगा दिया है, मान रख दिया है, आर का मान निकाल दिया है। जार क्या है? एक नियतांक है। परासरण दाब से अणु भार का निर्धारण। वांट ऑफ समीकरण से पाई भी बराबर NRT, एन की वैल्यू होगी W अपॉन स्मॉल m। परासरण दाब व वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में संबंध होता है। ये संबंध होता है पाई बराबर P0 माइनस PS अपॉन P0 P रो RT अपॉन M0। परासरण दाब बराबर वाष्प दाब अवनमन इंटू रो RT अपॉन M0, जहाँ M0 अणुभार वाले किसी विलायक के लिए निश्चित ताप पर रो परासरण दाब व वाष्प दाब P0 के मान स्थिरांक आते हैं। पाई प्रोपोर्शनल P0 माइनस PS। अतः किसी विलयन का वाष्प परासरण दाब उसके वाष्प दाब के समानुपाती होता है। फिर पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन होता है डेल्टा TB इक्वल्स टू KB W1 अपॉन M1 गुणा 1 अपॉन W0, जहाँ KB क्या है? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। फिर बढ़ेंगे हिमांक अवनमन। किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जिस पर पदार्थ का ठोस एवं द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान रहता है। अर्थात इस पदार्थ पर ताप पदार्थ जमकर ठोस हो जाता है। विलयन का हिमांक हमेशा शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होता है तथा हिमांक में यह अंतर हिमांक का अवनमन कहलाता है।
डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल डेल्टा पी, विलियन के लिए राउट नियम होता है P0 माइनस पी एस अपॉन P0 इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। तो यहाँ से टी एफ आ गया, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के P0 W0 M1 अपॉन M0 W1। डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के डैश W0 अपॉन M0 W1। ये इसके ऊपर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, काफी बार आए हुए हैं। नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्वथनांक उन्नयन एवं हिमांक अवनमन के मध्य संबंध। क्वथनांक उन्नयन होता है कि बी इक्वल्स टू डेल्टा टी बी इंटू M1 अपॉन W1 गुणा M0 अपॉन 1000। जबकि हिमांक अवनमन होता है कि एफ इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ इंटू M1 अपॉन W1 गुणा M0 अपॉन 1000। अतः के बी अपॉन डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के एफ अपॉन डेल्टा टी एफ। अतः डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल डेल्टा की एफ। असामान्य आणविक द्रव्यमान। अणुसंख्या गुण पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यदि विलेय पदार्थ विलयन संगुणित अथवा वियोजित होता हो तो उनके अणुसंख्यक गुणों के मान असामान्य प्राप्त होंगे। संगुणन। कई कार्बनिक विलेय पदार्थ ऐसे होते हैं जो निर्जलीय विलायकों में संगुणित हो जाते हैं। वियोजन है कार्बनिक अम्ल क्षार अथवा लवणों में जब जल में घोला जाता है तो वे वियोजित हो जाते हैं, अर्थात एक अणु वियोजित होकर दो या दो से अधिक अणुओं में बदल जाता है। वान टॉफ गुणांक। असामान्य स्थितियों को समझने के लिए वान टॉफ ने एक गुणांक आई प्रस्तावित किया जिसे वान टॉफ गुणांक कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का आता है। आई इक्वल्स टू प्रेक्षित परासरण दाब अपॉन परिकलित परासरण दाब। ये परासरण दाब में इसका फॉर्मूला है। क्वथनांक उन्नयन में है प्रेक्षित क्वथनांक उन्नयन बटे परिकलित क्वथनांक उन्नयन, और अणुभार में है अपेक्षित अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार। ये सारे गुण विलय की आणविक संहति के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। I बराबर 1 सामान्य स्थिति, I ग्रेटर देन 1 वियोजन की स्थिति, I लेस देन 1 संगुणन की स्थिति। I क्या है? वान टॉफ गुणांक। विलय का संगुणन अंश। संगुणन या संयोजन की मात्रा से तात्पर्य है कि कुल अणुओं की वह संख्या जो कि परस्पर संगुणित होकर बड़े अणु बनाती है। अब विलय का संगुणन अंश ऐसे निकालेंगे, संगुणित मोलों की संख्या बराबर 1 माइनस एक्स संगुणित मोलों की संख्या x अपॉन n। ऐसे करके वान टॉफ गुणांक I बराबर निकल के आएगा अपने पास, और संगुणन की मात्रा होगी x बराबर होगी n ब्रैकेट में I माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n। ये न्यूमेरिकल दे रखा है इसके ऊपर। इसमें वान टॉफ गुणांक निकाले सबसे पहले I, फिर संगुणन की मात्रा निकाली है इसमें, विलय के वियोजन का अंश, ये इसका डेरिवेशन है। I इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आए हुए हैं। बस यहीं पर अपनी यूनिट 5 समाप्त होती है। अगली यूनिट अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।